is what to eat, because everyone's binging, everyone's like eating whatever. Yeah. You know, everyone has a reason. I'm locked down. I'm gonna eat this. I'm gonna eat that. Fridge has become our But best not friend. let's talk in Urdu as much as we can, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप अंग्रेजी में बहुत बात कर रही होती हैं, तो सबको समझ आनी चाहिए, because you know बिल्कुल. Urdu is our Of course, national of course, tongue. of course. तो Yeah. सबसे So पहले शुरू करते हैं हम हाइड्रो सुबह से, ना? सुबह के उठ के क्या खाना चाहिए लोगों को, किस किस्म का नाश्ता करना चाहिए? देखें, when it comes to meals, I think breakfast is the most important. सबसे important जो हमारा दिन का सबसे important जो हमारा मील है वो होता है नाश्ता. और हम लोग जो है ना उल्टा करते हैं. हम लोग नाश्ता तकरीबन आधे लोग स्किप कर जाते हैं. अगर करते हैं तो बहुत जल्दी से चाय पी के फिर ऑफिस निकल जाते हैं या अपने काम के लिए चले बट जाते अब तो हैं. ऑफिस फिर लंच. जाने के लिए बट देखें रूटीन तो वही है ना. अक्सर लोग नाश्ता स्किप करते हैं, लेट उठते हैं, एंड देन दे हैव अ हेवी लंच. फिर रात को सबसे ज़्यादा खाते हैं, जो कि हमें उल्टा करना चाहिए. हमारा रात का डिनर जो होता है वो लाइट होना चाहिए. लंच इससे मीडियम, एंड हेवी इज द मोस्ट फिलिंग एंड हेल्दी मील इज योर ब्रेकफास्ट. ओके, जिसके अंदर आपने जी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग? जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग का नहीं पता उनको जरा बता जी. दे इस वर्ड का. इंटरमिटेंट फास्टिंग, देखें, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग होती क्या है. इसमें होता यह है कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल अपनी आखिरी मील, फॉर एग्जांपल 90% लोग रात के आवर्स को भी काउंट करते हैं इसके अंदर. बिल्कुल. तो होता यह है कि अपनी आपके अंदर अगर आपने 9 बजे रात को अपना डिनर किया है तो उसके बाद फिर आप एक कॉन्शियस एफर्ट करते हैं कि अब आपने नेक्स्ट मील तक कुछ भी नहीं खाना है. तो कुछ लोग जो हैं फिर वो पूरी रात नहीं खाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर पूरा दिन नहीं खाते हैं, और फिर अपना यूजली लंच पे जाकर उनकी पहली मील होती है. तो यू हैव गुड, इट्स एज द नेम गोज, इट्स फास्टिंग, राइट? सो लाइक आप रोजा रख रहे होते हैं उसमें. So मगर इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, basically इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सॉरी यू गो एंड देन आई स्पीक. So basically intermittent fasting मैं लोगों को बता दूं is a way of eating जिसमें आप एक 8 घंटे की विंडो में खाना खाते हैं. यानी अगर आपने 2 बजे खाना खाना शुरू किया तो आपने 10 बजे तक अपने सारे मील्स खा लेने हैं. 2 बजे दोपहर से लेके रात 10 बजे तक 8 घंटों के अंदर आपने जितना खाना है. अब ये नहीं कि नॉन स्टॉप खाते रहें, लेकिन 3 मील्स 4 मील्स जो आपके हैं वो आप उस विंडो में खा लें. उसके बाद आपने कुछ खाना नहीं है. आप पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोई जूस शायद नहीं पी सकते. देखें, वाटर एंड कॉफी इज फाइन, एनीथिंग व्हिच हैज नो कैलोरीज बेसिकली. ओके, तो कॉफी में भी कैलोरीज नहीं. अगर हम जूसेस में आ जाते हैं तो उसमें शुगर आ जाती है एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग खराब हो जाता है. खत्म. सो बट नो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ, आईएफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग हम लोग भूल जाते हैं कि इट इज अ लाइफस्टाइल. एक दिन या रोज व्हाटएवर यू चूज, इट हैज टू बी डन थ्रू आउट द ईयर. बिकॉज आपकी बॉडी फिर उसको जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती. इफ यू डू इट 2-3 टाइम्स एंड देन यू लीव इट, तो उसका लिटरली कोई फायदा नहीं है. बिकॉज हमारी बॉडी बहुत स्टबर्न होती है, हमारी बॉडी बहुत ढीठ होती है. हमें जो है ना वो 1-2 महीने हम करेंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे. लोग 3-4 दिन तो मेरे करते हैं, कुछ 1 महीना करते हैं, फिर बोलते हैं. फ्रेंड्स जो 2 सालों से ये फॉलो बदल गई है. दे लाइक हम बदल जाती है. देखो, वी आर जस्ट डिफरेंट पीपल. उनकी एनर्जी लेवल ज्यादा है, उनकी थिंकिंग मेंटल कैपेसिटी ज्यादा हो गई है, इंटेलिजेंस में फर्क उनको लगता है कि मेमोरी बेहतर हो गई है, यू नो. नहीं जरूरी है. देखें, like eating, like एक saying इंग्लिश में, you are what you eat. और 90% हम we end up not eating the right food. और स्पेशली हमारे मुल्क में, जब आप हमारे पाकिस्तान में, माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारी जो नेशनल खाने की जो हमारी डिशेस हैं वो दे आर वेरी अनहेल्दी. हमारा नाश्ता अगर हलवा पूरी है, पराठा है, चाय है, लंच में बिरयानी है, रात को चावल. और मतलब ठीक तो है, ये आप जरूर खाएं ये चीजें, लेकिन डेली नहीं आप खा सकते. बिरयानियाँ और कोरमे और नान और नहीं खा सकते. इट्स वेरी अनहेल्दी फॉर यू गाइस. अपनी डाइट में सब्जियां और दालें और फ्रूट इंक्लूड करना. फ्रेश फ्रूट का जूस नहीं बनाए, हम फ्रेश फ्रूट खुद खाएं. उसमें फाइबर्स और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स जस्ट नॉट द टेस्ट. वेजिटेबल्स में मसला नहीं है, वेजिटेबल्स के जितने भी बनाए.
बिल्कुल, क्योंकि अगर आप जूस बनाते हैं फ्रूट का, तो आप बहुत सारा फ्रूट यूज़ करते हैं और उस फ्रूट हाँ, की बहुत सारी शुगर आप कंज़्यूम कर रहे होते हैं। नेचुरल शुगर होती है शुगर। सो एक फल खाएँ, दैट्स इट, दैट्स इट। एंड उसका फाइबर सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम फल 90% खाते हैं उसमें हमारे फाइबर्स वगैरह होते हैं, वो जूस में सब अलग हो जाते हैं, द अलग पल्प एवरीथिंग इज आउट। यस, यू नीड द फाइबर। अच्छा, एक सवाल किसी ने पूछा, हाउ इज़ योर हैंड? तो मैं ज़रा लोगों को बता दूँ कि मैंने अभी बैंडेड अपनी उतारी भी है एंड देखिए काफ़ी इट वाज़ रियली बैड। इट वाज़ इफ आई पुट अगर मैं वो वीडियो पोस्ट करूँ खून की, तो वो लोगों को लगेगा कि कोई हॉरर मूवी का सीन है। लेकिन माय हैंड इज़ फाइन गाइस, अल्लाह का शुक्र। इट हर्ट्स अ लिटिल बिट, आई नीड टू बी केयरफुल बट इट्स फाइन। या, इट्स फाइन। ओके आयशा, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टॉक अबाउट योर डाइट। काफी लोग पूछ भी रहे हैं, सो कैन यू लाइक ब्रीफली टेल अस कि आपका लोग जो डाइट कर रहे होते हैं उनको रात को अगर क्रेविंग्स हैं ओके। व्हेन यू आर ऑन अ डाइट एंड यू डोंट वांट टू ब्रेक इट। First, tell me, Kay, did you figure out how to download this Insta Live so we can post it later? देखिए, so I was googling on also, I've so the setting was to save it in the camera roll, that's on, so Yeah. hopefully I'll be able to do it. If it doesn't happen, Perfect. then I'll just screen record it because it'll be there for like 20. Perfect. You guys should eat for breakfast, lunch, dinner और वर्कआउट करने से पहले, वर्कआउट करने के बाद। ठीक है जी। अच्छा, सो आजकल क्वारंटीन का क्योंकि पीरियड चल रहा है, आजकल की बात करते हैं। इतनी ज़्यादा ना मूवमेंट है, ना कोई मेहनत मुशक्क़त हो रही है कि जी बहुत ज़्यादा, और बट आई डू ईट एन एग इन द मॉर्निंग एंड आई You हैव fry it in what? कोकोनट ऑयल। Okay. ठीक है, कोकोनट ऑयल में मैं अंडा फ्राई करती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि बॉईल करना भी शुरू कर दूँ, यू नो, आई हैवंट बॉइल्ड माय एग येट, सो आई लव। और अब वो ख़त्म हो, जो मेरी जो कुक हैं वो बना के गई थी और बहुत सारी, और वो मैं रोज़े खा रही थी, तो अब मैं वो तो खुद बनाऊंगी और बहुत इट्स गोइंग टू बी अ रियल पेन। और फिर ब्रेड भी मैंने उसी आटे की बेक करके रखी हुई थी, राइट, बाजरा और जौ। So you have one egg, one fried egg, and one. नहीं है तो उसके दो दो तीन स्लाइस ठीक एंड है. ठीक है, उसके साथ मैं Anything else? या आई एम कंटिन्यूइंग। उसके साथ मैं किसी ने पूछा कैन यू हैव स्किम्ड मिल्क विद इंटरमिटेंट फास्टिंग? आई डोंट थिंक यू कैन। या आई मीन जब No, आप during your fast you can't. You या can just. नॉट ड्यूरिंग द फास्ट। ओके, सो उसके साथ यू नो खीरा या गाजर, कोई sauerkraut जो मैं कैबेज से बनाती हूँ, गोभी। ठीक है, गोभी थोड़ी सी आप Let's tell everyone कि अभी you're talking about vegetables कि vegetables are amazing because they don't count on your macros. उर्दू। So सब्जी unlimited जितनी खा सकते हैं बिल्कुल सही, यू कैन greens स्नैक। के साथ। हाँ. आप सब्जियों को जितना स्नैक करना चाहें आप कर सकते हैं। रात को आपको भूख लग रही है, आप गाजर काट लें, खीरे काट लें, खाते रहे खाते रहे खाते रहे, कभी तो भूख मरेगी आपकी। सो Yes. या, सो दैट ऑलिव ऑयल पीती हूँ थोड़ा सा अजवाइन के साथ। पिछले 3-4 दिनों से मैं नहीं पी रही, बट दैट्स व्हाट आई डू। एंड देन आई हैव सम विटामिन्स, कुछ मेरे जो डेली के हैं, विटामिन सी, vitamin E, you can choose. मेरी Yeah, so multivitamins, whatever essentials vitamins that you have. अब जिस दिन That's मैं, good. because I'm not going out and getting too much sun, तो I think vitamin D is very important. को लगता है कि जी आपको natural sources से ये चीज़ें लेनी चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जो naturally खाने से आपको nutrients मिल रहे होते हैं उसका कोई substitute नहीं है। बट अगर आपकी डाइट हेल्थी नहीं है, अगर आप पे, तो विटामिन्स लेना जरूरी है। आई फील आपने नहीं लेना। No, 100%, 100%. The thing is कि हमारा जो फल है या हमारी सब्जी है, यूजली तो 90% जो है आपका हम लोग की हेल्थी डाइट है नहीं, तो हम लोग के पास जैसे पाक बिकॉज दे डोंट गो आउट इनटू द सही है तो हम एग्जैक्टली सही है तो आप घर से गाड़ी से ऑफिस, सही है, जो भी whatever, we don't have like outdoor facilities जिसमें जाके आप पार्क्स में जा सकते हैं या कोई जू वगैरह, इस तरह की चीजें हैं नहीं हमारे पास इतनी, जितनी so we don't do खवातीन outdoor. पे रहती हैं एंड हाउसवाइफ्स मोस्टली घरों से बिल्कुल नहीं निकल रही होती,
तो औरतों में ज़्यादा विटामिन डी की डिफिशिएंसी है इन पाकिस्तान. सो उसकी आप या तो खानों से सब्स्टिट्यूट ढूंढें या फिर आप प्लीज विटामिन खाएं. राइट? ओके. बिल्कुल खाएं, अपने जनरल फिजिशियन के पास जाएं. कभी ओरल भी जरूरत नहीं होती आपको, जो है इंजेक्शन से लगाना पड़ता है, कभी आईवी भी हो जाता है. राइट. So it has to be done. It has to be done properly. जब भी आप इस तरह की चीजें करें, you should always consult a professional, be it a general physician या आपका ट्रेनर हो या जो भी हो. Try doing these things with लेकिन professionals. देखें, अगर आप ऑब्वियसली अभी क्वारंटीन में हैं आप लोग और आप नहीं जा सकते किसी डॉक्टर के पास या न्यूट्रिशनिस्ट के पास, तो आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें कंसल्ट कर सकते हैं लोगों से. 100%. वरना रोज ये विटामिन सी या मल्टीविटामिन खाने में कोई बुराई नहीं है. जस्ट हैव इट. बस अपना पानी बढ़ाएं. अगर if you're having oral tablets, जो भी अगर आप दवा भी खा रहे हैं या कोई मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, पूरा दिन आपने पानी बहुत ज्यादा पीना है. बिकॉज हम लोग इतनी बड़ी कैप्सूल्स खा रहे होते हैं तो हमारी किडनीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. सो वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर. अली अरशद इज सेइंग कि दिन में कितनी ग्रीन टी पी सकते हैं? How many times can we have green tea during the day? Well, green tea has caffeine in it, mind you. Although it's a So I was about to say that green tea is really good. Okay, one is asking if juices are healthy or not. Vegetable juices are really good. जितने आपने vegetable juices बनाने आप पिए हैं, कोई मसला नहीं है. फल हमने अभी बोल दिया कि फल साबुत और ऑर्गेनिकली खाएं, उसके juices ना बनाएं तो बेहतर है. So coming back to the point of green tea is really good. It's healthy. It has a lot of very good detox, good for your antioxidants, all of this. But then, like you said, it has caffeine, so you end up getting dehydrated if you have too much green tea. So I think 2 cups. So unlimited, 2 to 3 करें. But even if you're having more, you just need to increase your water intake. पानी बहुत पीना है. वही से chicken fingers healthy हैं. और किसी और ने पूछा कि one more thing. 2-3 सवाल देख लेते हैं. इस गाजर का हलवा हेल्थी? वेल, अगर गाजर के हलवे में आप क्या कहते हैं बहुत सारी चीनी डाल रहे हैं तो बिल्कुल हेल्थी नहीं है. अगर आप गुड़ डाल लेकिन हलवा आ गया ना, गाजर का हलवा. ये जो हलवा जो वर्ड है ना, गाजर तो फिर भी सही है, जो उसके साथ हलवा जो लग रहा है साथ, वो थोड़ा टेंशन है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. और घी में बनता है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें रहती हैं. Yeah, and chicken fingers, well, that's debatable क्योंकि chicken fingers जो frozen मिल रही होती हैं वो processed chicken की होती हैं. और obviously chicken अगर organic नहीं है, देसी नहीं है, तो chicken का तो कोई फायदा नहीं है. तो आप या तो देसी मुर्गी लाएं और फिर उससे अपनी chicken बनाएं. देखिए, chicken fingers keeping in mind कि भाई हम chicken खा रहे हैं, white meat है. अब वो organic है, हम लोग बाजार से लेने के हर कोई ऑर्गेनिक चिकन नहीं ले सकता है या पोचेबल नहीं होता. सो इवन इफ यू हैव योर चिकन फिंगर चिकन जो आप कह रहे हैं, वो उसके अंदर यूजुअली देयर इज, इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिप में होता है वो. सो एंड देन यू एंड अप फ्राइंग इट. सो अगर आप उसको बॉईल कर रहे हैं और उसमें कुछ स्किन नहीं है, कोई क्रम नहीं है ऊपर, तो फिर आप खा सकते हैं चिकन. बट चिकन फिंगर्स का जो यूजुअली व्हेन यू कम अप विद दिस, लोगों के बहुत बड़ा होता है कि भाई हाँ मैंने आज सिर्फ प्रोटीन खाया, मैंने सिर्फ जो है ना चिकन खा लिया, केनन के नगेट्स खा लिए, केनन के चिकन स्ट्रिप्स खा लिए. That is not healthy at all because you end up frying them. वो पहले से pre-fried भी होते हैं, half cooked होते हैं. Exactly. So you know, so we need to be very careful with all of this. Yeah, you do. Then people is saying black coffee ज़्यादा नहीं पी जाती. Can we do coffee with milk? Well, coffee ज़्यादा पीनी भी नहीं चाहिए. Maximum two cups I think it should be good. You don't need too much caffeine. You know, especially आप घर पे हैं, आपको क्यों इतनी caffeine चाहिए? Unless you're feeling. Agreed. So milk, I'm very doubtful about, too much dairy. I don't do it. तो आपने डालना है, आप बेशक डालें. So milk I'll talk about milk like okay, so milk is usually जो दूध है ना, वो अगर हम लोग history में पीछे जाएं या because we are like above 30 now, you and me at least, so हमने दूध पीना होता है growing age में. दूध जो naturally जो आता है, even if in animals, बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं वो दूध पीना छोड़ देते हैं. तो हमारे लिए ह्यूमंस के लिए भी दूध जो होता है, जिसमें स्पेशली हम लोग दूध पीते हैं कैल्शियम के लिए. सो वो दैट हैपेंस जब हमारी ग्रोइंग एज होती है. जब हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी कांट टेक द कैल्शियम आउट ऑफ द मिल्क. सो यस, इट्स गुड फॉर योर स्किन, इट्स गुड, बट एंड में जो हम लोग जब दूध पी रहे होते हैं, इट ओनली स्टोर्स एज फैट.
Do you recommend a keto lifestyle? No, I do not actually, because it's not sustainable for too long. मैंने जिंदगी Yeah, anything which is not sustainable shouldn't be done. And our body is not a car or a non-living thing where you can just do crash courses. You can't play with your body like this. जी, You have तो to do things which can be. मैंने कभी कीटो डाइट नहीं की. अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, उर्दू में बात करो. कीटो डाइट मैंने बहुत कम की है, मतलब सॉरी कभी नहीं की. So no, I don't recommend it. But if it's good for people जिन्होंने एकदम से अपनी कोई drastic weight loss करनी होती है वो कर लेते हैं. I don't recommend it. I don't. I'm sorry. नहीं, पर जब आप ड्रास्टिक वेट लॉस करते हैं फिर आपके साथ लूज स्किन, स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है, यू एंड अप लूजिंग योर मसल एज वेल, तो एंड में आपके जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं. 10 चीजें होती हैं. सो लाइक शॉर्टकट्स आर नॉट ओके, स्पेशली विद योर बॉडी. यू एंड अप हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. और फिर होता है ये कि कीटो में जो है ना आपके कार्ब्स नहीं होते हैं. तो फिर जब आप वापस कार्ब्स खाने की कोशिश करते हैं तो आपको स्टमक फ्लू हो जाता है, आपको फीवर हो जाता है, because carbs is acquired. So a lot of people, I personally know a lot of people who've done keto for so long, now their body can't accept carbs anymore. वो थोड़े से भी carbs खाते हैं उनका पेट खराब हो जाता है या उनको स्टमक फ्लू हो जाता है. So you don't want to go in that phase at all. Somebody is saying how was your fitness journey? ये तो बड़ी लंबी कहानी है भाई fitness journey की, लेकिन ये एक ongoing journey है. और ये शुरू हुआ जब मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी से कोई 5-6 चीज़ें कट आउट करूँ. अब वो 5-6 चीज़ें क्या हैं? एक तो वो थे सोडास, processed food, then I cut out like wheat, gluten, but that doesn't mean कि मैंने completely इन चीज़ों को cut out कर दिया. मैं बहुत कम consume करती हूँ ये चीज़ें, so that आपकी body should be used to it. Plus I don't like too much spicy Of course. food. मुझे spicy और oily बहुत ज़्यादा खाने नहीं अच्छे लगते. मैं बहुत कम खाती हूँ ऐसे खाने मजबूरन, या कभी कभार आपने खा लिए spicy देसी food. Ideally, if I had an ideal situation, तो मैं तो ज़्यादातर I would eat like grilled fish, and I would eat like raw vegetables, salads, दालें, nuts, eggs, fruits, stuff like that. But अब यहाँ मैं नहीं कर That's सकता. whatever you, अब जो भी आप बोल रहे हैं ये सब सारी चीजें जो हैं, these are healthy, good fats, good carbs, good protein. Yeah. Fish is the best form of protein. Nuts is very good form of fats. Fruits is good form of your carbs. And like whatever it is, if you अगर आपकी डाइट इन चीज़ों की, और दाल बहुत अच्छा है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें कार्ब्स भी हैं, और इट कीप्स यू फुल ऑल्सो. अगर आपकी ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में ये सारी चीज़ें हों तो यू विल लूज वेट एंड यू विल फील गुड, और आपकी बॉडी खुद जो है ना अपने बेस्ट वर्जन पे आएगी. Yeah, but when I started my journey, तो मैंने वेट लूज करने के लिए नहीं किया था. I just wanted to be healthier. और बाय प्रोडक्ट ये हुआ that I became a little more toned, and मेरा excess weight जो था बॉडी का, जो excess होता है, आपके ऊपर excess fat होता है जो आपकी बॉडी का जो ideal weight है उसके लिए वो fat जो है वो उससे ज़्यादा होता है. So मेरी height और मेरी structure के मुताबिक जो मेरा weight है वो ideal है. अभी थोड़ा सा अभी ऊपर हुआ है because 100%. but if you research, तो आप ये जो excess fat carry around कर रहे होते हैं उससे आपके organs के ऊपर बहुत stress पड़ रहा होता है और आपकी जिंदगियां बहुत मुश्किल हो रही होती हैं. Somebody asked कि fried fish, is it healthy or not? So fried fish is the fish inside is very healthy, but जब आप उसको fry कर रहे हैं, अब that's not okay. Nothing If you're using like nothing. We don't need exactly. हाइड्रो, हमें इसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है सबको कि फ्राइड फिश हेल्दी नहीं है यार. अंदर से आप खा लें तो वही ऊपर से नहीं आप फ्राई कर सकते हैं. you can fry your chicken. You can not only grill or bake or oil, but जैसे मैं चिकन अपनी फ्राई करता हूँ, but I use 2 tablespoon of olive oil. Pan fry, exactly. You can't deep fry. बिल्कुल 100%. अच्छा, पालक खाने से somebody is of some dirty comment. किसी ने पूछा कि how to maintain pH level in your body. उसके लिए मैं जो करती हूँ water water with apple cider vinegar, 2 चमचे apple cider vinegar,
2 टेबलस्पून आप पानी में डाल के पिएं और उसमें आप बेकिंग सोडा का भी आधा चमचा डाल दें, तो it alkalizes your body, it balances your pH level. So try this, yeah. Yeah, we tend to become very acidic. So if you have apple cider vinegar, like even like if you're having 6 liters of water, 4 to 5, 6, मैं 6 इससे बोलता हूँ कि इनमें आप 4-5 लीटर तो पिए दिन में, तो usually आपके pH levels Nobody will drink सही होते हैं. water. Yeah. Okay. But trust me, हमारी 90% of us, हाँ. हाँ बोलो. हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग की हमारी बॉडी इज ऑलमोस्ट वाटर, सही है. सो हम लोग 90% हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं और लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता पानी की कितनी ज्यादा है. बिल्कुल, बहुत आपकी स्किन इश्यूज जो होते हैं आपको, अगर आप पानी अपना बढ़ा लें. बिल्कुल. और अगर आप अपने साथ हमेशा एक बॉटल रखें पानी की, तो उसको फिल करते रहें, तो आप उसको सिप करते रहें, तो दैट विल बी रियली गुड फॉर यू. इवन आप अगर क्वारंटीन में घर पे हैं, हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल रखें, क्योंकि होता ही है कि बार बार उठ के गिलास में पानी पीना लोगों के लिए बड़ा अनोइंग हो जाता है. सो यू नो, एनीवेज, लंच. अब लंच, क्योंकि मेरे टाइमिंग्स बहुत आउट हैं और मैं कोई सेट रूटीन फॉलो नहीं कर रही, तो मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर को इस तरह डिवाइड नहीं करती. You know, I eat whenever I'm feeling a little hungry. तो आप हर 2 घंटे बाद भी थोड़ा थोड़ा कुछ खा सकते हैं. That's very healthy. या फिर आप हर अपने मील टाइम्स पे, लाइक ब्रेकफास्ट जिस टाइम पे भी मैंने खाया, उसके 5 घंटे बाद मैं अपना नेक्स्ट मील खाऊंगी, 5 या 6 घंटे बाद. Different ways हैं. So I'll eat, you know, I'm not really following a pattern. So मैं क्या बताऊँ कि मेरा सेट लंच क्या है. मैं खुद पका रही हूँ, मैं खुद जो मेरा मूड होता है, मैं सब्जियां खाने की कोशिश करती हूँ, मैं दालें खा रही हूँ, मैं सैलड बना लेती हूँ कभी कभार खाने के साथ, मैं फ्रूट खा लेती हूँ. सो मैं, यू नो, आई कीप ऑल्टरनेटिंग बिटवीन दीज थिंग्स. चिकन मैंने 1 दफा खाया होगा शायद पिछले 16 दिनों में. चिकन मैं नहीं खाती बिल्कुल. आई डू नॉट लाइक चिकन. Because so when you're craving something, what is your healthy snack? Well, चिकन की यखनी मैं जरूर पीती हूँ. मैंने बनाई थी कुछ दिन पहले, but I don't eat too much of it. My healthy snack is बादाम और walnuts, almond, अखरोट और dried cherries, basically nuts. And Nuts. But make sure you don't exceed a handful a day. Huh? Well, sometimes I do. Oops. Okay. Okay. So I also eat fruit when I'm craving a snack, or I'll make myself some